वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। टक्कर अब ना ली जाए, ये यूपी नहीं, ये मध्य प्रदेश भी नहीं, यो हरियाणा से। यह पंगा महंगा पड़ेगा। और हरियाणा में एक और बात भी फैली हुई है, पता क्या, कि कुछ भी कर लो, हरियाणियों से पंगा ना लेना। और बात जब जमीन की आती है फिर तो बिल्कुल मत लेना। बात जब कुछ मुसलमानों की मनमानी की भी आती है फिर हरियाणवी पीछे कहां हटते हैं। गुरुग्राम में खुले में नमाज चल रही थी, बंद भी करवाई, लेकिन वो नहीं माने। फिर अब हरियाणा के हिंदू अपनी पर आ गए हैं और अब तो गृह मंत्री से भी ग्रीन चिट मिल चुकी है। शायद यही फायदा है कि हरियाणा सरकार इस तरह की चीजों में हिंदुओं का सपोर्ट कर रही है, जहां वो मुस्लिमों की मनमानी नहीं होने दे रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। ये जीत है, कैसी जीत वो आपको आखिर में बताएंगे। पहले आप खबर सुनिए। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 12A में खुले में हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़े जाने से रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने कई तरकीबें निकाली हैं। आज यानी 12 नवंबर सुबह से ही हिंदू संगठन के कुछ लोग नमाज पढ़ने वाली जगह पर बैठकर मूंगफलियां खा रहे थे। जी हां, बता दें कि पिछली बार शुक्रवार यानी 5 नवंबर को उसी जगह पर गोवर्धन पूजा आयोजित की गई थी। इसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए थे। इस दौरान यहां पर गोबर के उपले लगाए गए थे, जिसे हिंदू संगठनों ने हटाने नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू संगठनों का कहना है कि किसी भी कीमत पर नमाज नहीं होने देंगे। हिंदू संगठनों का यह भी कहना है कि वो यहां पर वॉलीबॉल का कोर्ट भी एक बनाने वाले हैं। वहां पर बैठे एक शख्स ने कहा कि हम यहां चुपचाप बैठे हैं, लेकिन नमाज की अनुमति नहीं देंगे, यहां पर कतई नमाज नहीं पढ़ने देंगे हम। और वहीं उन्होंने ये कहा कि हम यहां पर खेल की योजनाएं भी बना रहे हैं। वहीं एक अन्य ने कहा कि हम नेट लगाएंगे और यहां पर वॉलीबॉल खेलेंगे। वॉलीबॉल आपको पता ही होगा, एक खेल है जो कि काफी युवा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसी भी शर्त पर इनको यहां नमाज नहीं पढ़ने देंगे। बता दें कि हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने 8 स्थानों पर नमाज पढ़ने की अनुमति को रद्द कर दिया था। गुरुग्राम के प्रशासन ने यह आदेश मंगलवार 2 नवंबर को दिया था और वहीं इस फैसले की जो घोषणा थी वो वापस ले ली गई थी। जनता के विरोध प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया था। पुलिस ने कुछ 37 जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। इसके विरोध में हिंदू महिलाओं के साथ ही बड़ी संख्या में लोग लगातार 5 सप्ताह तक भजन कीर्तन और नारेबाजी करते रहे और सड़क पर इस तरह से जुलूस निकाल दिया कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि किस कदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। और हिंदू जब अपनी पर आते हैं, हिंदुओं ने दिखा दिया कि हमारे आगे इस मामले में तो कोई नहीं टिक सकता। विरोध करने की कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 12A इलाके में पहुंचे हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों को जब गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया तब तो बवाल ही मच गया। उसके बाद जो हुआ आपको अच्छे से पता है, वहां पर नमाज पढ़ना जो है बैन हो गया था, लेकिन फिर भी मुसलमान नहीं मान रहे थे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, याद आया। मैं ये कह रहा था कि हिंदुओं की अब जीत हो रही है। बेशक इस जीत की ललक किसी हिंदुओं को नहीं होगी। कौन चाहेगा इतने पंगों में पड़ना? कौन चाहेगा मुसलमानों को ये रोकना टोकना? लेकिन हाँ, जब बात समाज पर आती है, जब बात आपके घर तक आती है, तो इस तरह के वाजिब फैसले लेने पड़ते हैं। तो इसलिए गर्व करो कि सनातनी जाग चुका है और अब चीख कर चिल्ला कर एक ही बात ये समाज कह रहा है, ये हिंदू समाज कह रहा है कि वो हिंदू है। बेशक इस देश की समस्या रोटी कपड़ा पानी होगी, हो सकता है, लेकिन जब धर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं बचेगा, तो क्या करोगे इस रोटी कपड़े पानी का? बहुत से ऐसे नेता हैं जो रोटी कपड़े पानी के नाम पर बोलते हैं कि हम तो जी सिर्फ रोटी कपड़े के नाम पर जो है वोट आपको मांगते हैं आपसे, और तंज कसते अरविंद केजरीवाल जैसे नेता। लेकिन उन्हीं के दिल्ली में इस तरह की चीजें होंगी और वो सनातन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। जब भी मुस्लिम धर्म हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए सवाल आपसे भी पूछना है कि जब आपका धर्म ही नहीं बचेगा तो क्या कीजिएगा इस विकास का, इस डेवलपमेंट का, जब उस विकास को आप नहीं कोई दूसरा समुदाय यूज कर रहा है? आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।